नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। अगर आप अपने बच्चे के लिए किसी अच्छे स्कूल की तलाश कर रहे हैं तो हो सकता है कि ये वीडियो देखने के बाद आपकी तलाश पूरी हो जाए, क्योंकि आज हम पहुंचे हैं साहा शाहबाद हाईवे शेरगढ़ में स्थित सिग्नस हाई वर्ल्ड स्कूल में, जहां पर बच्चों को बहुत ही बेहतरीन फैसिलिटीज दी जा रही हैं और काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट जो है वो पढ़ाई के लिए है। किस तरह से बच्चों को यहाँ पर पढ़ाई करवाई जाती है, किस तरह की फैसिलिटीज यहाँ पर दी जाती हैं और किस तरह का एनवायरनमेंट है, किस तरह की फैकल्टी है, वो आपको दिखाते हैं। पहुंचे हैं सिग्नस हाई वर्ल्ड स्कूल के अंदर और यहाँ पर फैकल्टी हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह का एनवायरनमेंट इस स्कूल का है, आपके बच्चों को किस तरह से यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी और किस तरह की फैकल्टी और फैसिलिटीज़ यहाँ पर है। सबसे पहले कविता मैम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके स्कूल के बारे में थोड़ा सा डिटेल दें ताकि सभी पेरेंट्स को पता चल पाए कि आपका स्कूल कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक है। सिग्नस हाई वर्ल्ड स्कूल मैम यहाँ नर्सरी से लेकर ये +2 तक है और हम यहाँ स्टूडेंट्स को हर तरह की पॉजिटिव एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है जो होलिस्टिक अप्रोच के साथ होती है और स्टूडेंट्स के ऊपर यहाँ पर्सनली अटेंशन पे स्पेशली ध्यान दिया जाता है, बिकॉज वी नो दैट कि हेयर स्टूडेंट्स आर मिक्सड स्टूडेंट्स, हेयर वी आर ऑल्सो गेटिंग स्लो लर्नर्स, तो स्लो लर्नर्स को पर्सनल अटेंशन स्पेशल फोकस की ज़रूरत होती है। तो ये सब चीज़ें सिग्नस प्रोवाइड करवाता है। बेसिक से लेकर स्टूडेंट्स को हाई लेवल तक की एजुकेशन हम प्रोवाइड करवाते हैं ताकि स्टूडेंट्स अपने आप को डेवलप कर सके इस इन्वायरमेंट के अंदर। तो मैम फैसिलिटीज़ क्या कुछ हैं आपके स्कूल में, फिर चाहे लैब्स की हम बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करें, तो किस तरह की फैसिलिटीज़ बच्चों को प्रोवाइड करवाई जाती हैं? फैसिलिटीज़ मैम हमारा स्कूल सभी तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रहा है। स्पेशल फैसिलिटीज़ दैट वी हैव इन आवर स्कूल इज़ अटल लैब दैट वी हैव रिसेंटली इट इज़ डेवलप्ड एंड लैंग्वेज लैब इज़ ऑल्सो हेयर, जो सभी तरह के स्कूल्स में नहीं मिलती है। और लैंग्वेज लैब में स्पेशली हमने पीडी क्लासेस को भी प्रोवाइड करवाया गया। पीडी क्लासेस भी हर तरह के स्कूल्स में नहीं दी जाती हैं, सभी स्कूल्स में नहीं है। पीडी क्लासेस यहाँ पर स्पेशल टीचर्स के द्वारा दी गई ताकि स्टूडेंट्स अपनी स्किल्स को एनहेंस कर सके। और स्पीकिंग जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट है, इट हैज़ बिकम नीड ऑफ द आवर, सो स्टूडेंट्स आर फोकसिंग टुवर्ड्स इट और इट वॉज गिवन इन अ प्रॉपर वे। मैम अटल लैब के बारे में आपने बात की, अटल लैब में क्या कुछ स्पेशलिटी है? Ma'am, Atal Lab is very important, and nowadays, so especially it is there should be main focus on this kind of labs in all the schools, I will say. And in Atal Lab there are projects, coding we can say that, and projects, real projects are over there that students are working on it. They are learning here about the reality of life. मैम कई स्कूलों में क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो रट्टाफिकेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि किसी सब्जेक्ट का अगर उनका एग्ज़ाम है तो वो रट्टा लगा के चले जाते हैं, लेकिन इस स्कूल में किस तरह से बच्चों को रट्टा ना लगाने के बजाय उनको अच्छी तरह से सिखाया और समझाया जाता है? Yes ma'am, this is very nice question that you have asked, and cramming is not really, it's not good. Cramming से बचाने के लिए हम स्टूडेंट्स को इस तरीके से सिखाते हैं कि वो उस चीज़ को एक्चुअल में लर्न करे। सिर्फ एक क्रैमिंग है, उसके बाद बच्चा उस चीज़ को लिख रहा है, दैट इज़ जस्ट आफ्टर लर्निंग एंड दे आर जस्ट डूइंग इट, आफ्टर दैट दे आर फॉरगेटिंग इट। बट हेयर हम ध्यान रखते हैं इस चीज़ का कि बच्चा उसको बेसिकली हर चीज़ को समझे, कॉन्सेप्ट्स को समझे ग्राउंड लेवल पर जाकर। जब वो इस चीज़ को ग्राउंड लेवल पर समझते हैं तो डेफिनेटली नेवर फॉरगेट इन देयर फ्यूचर इवन। मैम हर बच्चा एक तरह का नहीं होता, कोई सबसे हर बच्चा इंटेलिजेंट नहीं होता, हर बच्चा पुअर नहीं होता पढ़ाई में, ठीक है? तो ऐसे में जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं उन पर किस तरह से फोकस किया जाता है? Here I have already mentioned that special attention we give to the students, and even Signus School provide remedial classes to the students. Remedial classes is the only way that students can improve. Those who are slow learners, they can improve by remedial classes only, and teachers are doing this work in proper attention. मैम क्लासरूम्स की अगर हम बात करें तो किस तरह की फैसिलिटीज़ जो हैं वो आपके क्लासरूम में दी गई हैं, एनवायरनमेंट किस तरह का रहता है बच्चों के लिए? इन्वायरमेंट अगर क्लासेस की बात करें मैम, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है। विदाउट स्मार्ट क्लास, विदाउट LED, देर इज़ आई डोंट थिंक दैट इट इज़ गुड वे टू टीच द स्टूडेंट्स, बिकॉज दे नेवर गेट एंटरटेन विदाउट दिस। सो स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हो जाएँ, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए एजुकेशन करें, तो स्मार्ट क्लास, प्रोजेक्टर्स, LED, इस तरह की सभी फैसिलिटीज़ स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती हैं। इवन वी हैव लैंग्वेज लैब, कंप्यूटर लैब्स फॉर सीनियर क्लासेज सेपरेट एंड फॉर जूनियर क्लासेज सेपरेट. So separately they are using these kinds of labs also, and they are getting quality education.
मैम स्पोर्ट्स बड़ा अच्छा मेन रोल प्ले करते हैं स्टडीज़ के साथ साथ बच्चों में। स्पोर्ट्स को लेकर क्या कुछ फैसिलिटीज़ यहाँ पर बच्चों को प्रोवाइड करवाई जाती है? Ma'am, in Signal School, you can see that there is a big sport complex, and it is including swimming pool, table tennis, billiards, and shooting range special. That is speciality of this school, and we are providing this kind of education to the students. और यहाँ पर students जो हैं sports में बहुत आगे जाते हैं, state level पर जाते हैं, और बहुत सारे awards भी हैं उन्होंने जो जीते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ये जानकारी देने के लिए कि किस तरह की फैसिलिटीज़ जो हैं वो सिग्नल स्कूल में प्रोवाइड करवाई जाती है। हमारे साथ फैकल्टी यहाँ पर और भी मौजूद है जिनसे हम बातचीत करना चाहेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरह की जो एडमिशन प्रोसेस रहता है और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ जो है वो किस तरह से यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो किस तरह से यहाँ पर करवाई जाती हैं। मैम सबसे पहले तो बताएँ कि मैम ने हमें काफ़ी अच्छी डिटेल दी कि किस तरह से ये फैसिलिटीज़ हैं, फिर चाहे लैब्स की बात हो, चाहे फिर वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात हो, स्पोर्ट्स की बात हो। आप बताएं कि किस तरह की कंपटीशन जो है वो बच्चों में यहाँ पर करवाए जाते हैं ताकि वो स्टडीज़ के साथ साथ और भी क्रिएटिव हो सकें। Yes, in our school we are focusing on the co-scholastic as well as the scholastic activities. हमारे बच्चे they are participating in the all kind of activities. हम उनको seminars provide करवाते हैं. We provide them with different kind of activities that we are performing in all the competition levels and as well as in the school level also. मैम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की अगर हम बात करें, कई बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी दूर से भी आते हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के बारे में कोई आप जानकारी हमें देना चाहेंगे? Yes मैम, ट्रांसपोर्ट का मैम हमारे स्कूल में भी प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस is provided to each and every child, and as well as we have all the trained drivers and conductors which are always present in our buses. मैम पेरेंट्स के पास एक रिज़ल्ट बच्चों का होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी यहाँ पर होती होगी। किस तरह से पेरेंट्स को यहाँ पर बताया जाता है कि उनके बच्चे जो हैं वो स्टडीज़ में अच्छा कर रहे हैं या अच्छा नहीं कर रहे, तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स भी यहाँ पर क्रिएट करवाई जाती होंगी। क्या कुछ कहना है आपका? Definitely ma'am, every month you can say, or after every exam we conduct unit tests are there, half yearly, annually we conduct every month our PTMs. So we are इंटरैक्टिंग विद द पेरेंट्स। हमारे पास पेरेंट्स हर महीने या फिर हर 2 महीने बाद हम लोग PTM अरेंज करते हैं, तो पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, दे आर जो उनको प्रॉब्लम है वो हमसे डिस्कस करते हैं। वी ऑलवेज सॉर्ट आउट देयर प्रॉब्लम्स एंड जो भी उनको हमारे पॉइंट्स डिस्कस करने होते हैं दैट ऑल वी डू। मैम एडमिशन स्टार्ट हो चुकी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगी पेरेंट्स से कि स्कूल में एडमिशन लें, या फिर क्या कुछ डिटेल्स है कि एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है, किस तरह से वो यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, क्या कुछ प्रोसेस है, कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है? Yes मैम, if you want to take admission in our school then parents can come and give their entrance test with their child. All the facilities that are already discussed with them, जो भी हमारे स्कूल में facilities हैं, all labs they are well equipped, science lab, physics lab, chemistry lab, bio lab, a computer lab is there, language lab is there, or every sport is there. We have different kind of sport activities also. We have jungle gym for the children, and seminar halls are there where we conduct seminar halls. Skating hall is there separately, karate hall is there. Means there are many facilities in our school, so they should come at least and see and visit our school for that. बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे सिग्नस हाई वर्ल्ड स्कूल के फैकल्टी जिन्होंने हमें जो फैसिलिटीज़ इस स्कूल में प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, फिर चाहे वो लैब्स की बात हो, साइंस लैब की बात हो, कंप्यूटर लैब की बात हो, अटल लैब की बात हो, लैंग्वेज लर्निंग, हर तरह की फैसिलिटीज़ जो बच्चों को प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। क्लासरूम की तस्वीरें साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से स्मार्ट क्लासेस यहाँ पर बच्चों के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं ताकि वो अपने भविष्य को संवार सके, अच्छी एजुकेशन यहाँ से ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात एक जो मैम ने हमें बताया कि फैकल्टी मेन रोल प्ले करती है। अगर फैकल्टी अच्छी है तो यकीनन बच्चे जो हैं वो काफ़ी उभर कर सामने आएंगे, उनकी जो खूबियां हैं चाहे फिर उनकी क्रिएटिविटी है वो काफ़ी उभर कर सामने आएगी। फिलहाल प्रिंसिपल मैम से हम ज़रूर बातचीत करेंगे, आइए उनके पास चलते हैं। तो सिग्नस हाई वर्ल्ड स्कूल की फैकल्टी से हमने बातचीत की जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से सिग्नस स्कूल में बच्चों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती हैं, किस तरह की शिक्षा उन्हें स्कूल में दी जाती है। तो अब हमारे साथ मौजूद हैं स्कूल की प्रिंसिपल मैम जिनकी गाइडेंस पर ये स्कूल चल रहा है, जो इस स्कूल को लीड कर रही हैं। मैम सबसे पहले तो हम आपसे आपके बारे में जानना चाहेंगे। हेलो मैम, आई एम अंजू सुखीजा. I'm in this profession from last 25 years and I'm leading this school from last 4 years as a principal, and here we believe that each and every child is having different potential and we work accordingly.
मैम 25 साल के एक्सपीरियंस के साथ 4 साल से स्कूल को चला रही हैं। किस तरह की गाइडेंस आपकी फैकल्टी को रहती है कि वो बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, हर बच्चा इंटेलिजेंट नहीं होता, तो ऐसे में किस तरह की गाइडेंस आप टीचर्स को दे रही हैं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा सके? मैम हमारे यहाँ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच रहती है। एज़ वी बिलीव दैट आई सेड कि सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, बट येस वी बिलीव कि हर बच्चे में एक डिफरेंट पोटेंशियल, कैलिबर और कैपेबिलिटीज़ ज़रूर रहती हैं। एज अ स्कूल, एज अ रेपुटेड स्कूल, इट्स आवर ड्यूटी कि हम उस कैपेबिलिटीज़ को पहचानें और उसी के अकॉर्डिंगली उस बच्चे के साथ वर्क करें। इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड तो हम लोग जैसे रेमेडियल क्लासेस ये भी अरेंज कर देते हैं बच्चों के लिए। इवन आई मस्ट से दैट वी वर्क फॉर द स्टूडेंट 24 आवर्स। मैम बिल्कुल, हमने फैसिलिटीज़ स्कूल की देखी, विजिट किया, काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी फैकल्टी कैसी है? Ma'am, here we have qualified, experienced and dedicated staff who are always doing better for the students, ma'am. Always, I must say. मैम सारी फैसिलिटीज़ हमने देखी, फैकल्टी के बारे में आपने बताया कितनी अच्छी हैं। आप भी 25 साल के एक्सपीरियंस के साथ 4 साल से स्कूल को लीड कर रही हैं, लेकिन अब आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि कोई भी पेरेंट्स आपके इस स्कूल को क्यों चुने? बाकी स्कूलों के मुकाबले आपका स्कूल क्यों डिफरेंट है? यस मैम, वेरी राइट क्वेश्चन आपने मेरे से पूछा है। मैम जैसा कि अभी आपके व्यूअर्स ने भी हमारे स्कूल को विज़िट किया होगा, और सभी जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं दैट वी आर ऑलरेडी हैविंग हेयर। और आई बिलीव कि लाइक यू हैव सीन adult tinkering lab we have, and different science lab like physics lab, chemistry lab, biology lab, even the language lab we are having here. If we will talk about the sports, so almost all indoor and outdoor game facilities we have. मैम कोविड के बाद 2 साल बाद स्कूल खुले हैं, ऐसे में आपके स्कूल जब स्कूल बंद थे, ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की चल रही थी, आपकी फैकल्टी जो और बच्चों के पेरेंट्स हैं, किस तरह से कोऑपरेशन रहा साथ में? मैम आई मस्ट से दैट आई एम वेरी ब्लेस्ड कि हमारे यहाँ जो पेरेंट्स थे उन्होंने ड्यूरिंग कोविड भी बहुत सपोर्ट किया स्कूल को। और जैसे ही ये कोविड का अनाउंस हुआ तो विद इन फ्यू डेज़ हम लोग ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट कर दिया था। और हमारे यहाँ क्लासेस भी ऐसा नहीं था कि जस्ट टीचर्स आर सेंडिंग देयर कंटेंट्स थ्रू व्हाट्सएप, नो, डेली टीचर और स्टूडेंट का डायरेक्ट इंटरेक्शन था थ्रू माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप। मैम बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे सिग्नस स्कूल की प्रिंसिपल मैम, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से उनकी गाइडेंस के साथ इस स्कूल को चलाया जा रहा है और किस तरह की जो पढ़ाई है वो बच्चों को करवाई जा रही है। फैकल्टी काफ़ी अच्छी है, खुद प्रिंसिपल मैम ने तारीफ़ की है और सारी फैसिलिटीज़ हमने आपको दिखाई। लेकिन अब हम उनके पास चलते हैं जिनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, यानी कि पेरेंट्स के पास। पेरेंट्स का क्या कुछ कहना है सिग्नस स्कूल के बारे में, किस तरह की शिक्षा उनके बच्चों को दी जाती है, किस तरह के एनवायरनमेंट में उनके बच्चों को पढ़ाया जाता है, कितने वो सेटिस्फाई हैं, ये उनसे ही सुनवाते हैं। कुछ पेरेंट्स भी मौजूद हैं जिनके बच्चे सिग्नस हाई वर्ल्ड स्कूल में पढ़ रहे हैं। किस तरह की फैसिलिटीज़ और किस तरह की एजुकेशन उनके बच्चों को इस स्कूल में दी जाती है, हम उनसे बातचीत करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरकेश कौर है। मैम आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है? मेरे बच्चे ने अभी ग्रेजुएट किया है किंडरगार्टन से, फैकल्टी से। किस तरह का लगता है कि आपको आपके बच्चों को फैसिलिटीज़ यहाँ पे दी जा रही हैं, आपके बच्चों को एजुकेशन किस तरह की यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा रही है? Yes, well, I have observed that there are numerous facilities available in this school. First of all, I would like to tell you about the teaching facility. Mrs. Shikha ma'am, she is outstanding by performing her teachers as a role of teacher, because she did not only include teaching style as well as she contract with the students as a friend, which is totally blew me away. And during the case of pandemic, which is a very higher and in peak condition, but this school did not lose their education regarding the students. So मैं तो यही कहना चाहूँगी कि this school is the A1 school
related to education sector. as और well भी as पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के स्कूल को लेकर काफ़ी कंफ्यूज हैं क्योंकि एडमिशन्स ओपन हो चुकी हैं और ऐसे में बच्चे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि कौन से स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन दिलाएं। क्या कुछ कहना चाहेंगी पेरेंट्स को? Well, I suggest to every parents because I have observed in my area, where I am living, that is a village area, and there are so many children studying for another school, and I have observed that during the pandemic and even the school time, they are usually spend their time on home, and there are no any other facilities, especially online teaching available in their schools. And in this school, I have observed this is the best school for providing facilities, not only education as well as overall growth for the student. तो बिल्कुल पेरेंट्स इतनी अच्छी फीडबैक दे रहे हैं कि काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़, चाहे फिर वो कोविड के टाइम की बात करें जब ऑनलाइन बच्चों की क्लासेस चल रही थी, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ उनके बच्चों को दी गई और काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट उनके बच्चों को यहाँ पर मिल रहा है। हमारे साथ कुछ और भी पेरेंट्स मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित बंसल है। मेरा बच्चा सिग्नस स्कूल में है और अभी फर्स्ट क्लास पास आउट करके सेकंड क्लास में भी हुआ है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि इस स्कूल में किस तरह की फैसिलिटीज़ आपके बच्चों को प्रोवाइड करवाई जा रही है? फैसिलिटीज़ मैडम आपके सामने ही है। आपने यहाँ का एनवायरनमेंट जब आपने स्कूल में स्टेप रखा होगा तभी देख ही लिया होगा। हर तरफ हरा भरा है, सब चीज़ है। इतनी बड़ी लास्ट 2 ईयर से पेंडेमिक आई थी, उस टाइम के दौरान इस स्कूल के जो एफ़र्ट्स थे, बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस सेशन चले हैं, तो स्कूल ने पूरा कोऑपरेट किया, जिसमें बहुत अच्छे खास टीचर्स रहे हैं इनके। एकता मैम हैं, शिखा मैम हैं और भी बहुत से टीचर हैं, मैं नाम नहीं लेता हर एक का। तो जिस तरह का मतलब एक मोटिवेशन देना चाहिए बच्चों को, वो सब हमें इस स्कूल से मिला है। और इस दौरान जैसे मैडम मैं बच्चों के इसको फ्यूचर को लेके कहना चाहता हूँ कुछ अपनी तरफ से, कि जैसे और भी स्कूल्स होते हैं और ये भी स्कूल है। एक बच्चे जैसे हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में कदम रखता है, आज का जनरेशन जैसे मोस्टली हर एक पेरेंट्स चाहता है कि उसके बच्चे CBSE स्कूल में स्टडी करें। तो जैसे वो आते हैं, एक बच्चा हिंदी मीडियम से आता है और जैसे ही वो सेकंड इंग्लिश मीडियम में जाता है तो उनको थोड़ा सा ये डर रहता है कि हमें पता नहीं किस तरह का माहौल लगेगा। लेकिन यहाँ के टीचर्स इतना अच्छा मोटिवेशन और एफर्ट्स दिखाते हैं कि उनको ज़ीरो से स्टार्ट करके उनको फुल वर्थ 100 तक लेके जाने का काम करते हैं। तो इस वजह से मैं अपने बच्चे के फ्यूचर को देखते हुए भी हर एक पेरेंट्स को यही सजेस्ट करूँगा कि सिग्नस हाई वर्ल्ड स्कूल से बेटर स्कूल मेरे एरिया में नहीं है। तो बिल्कुल पेरेंट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी फीडबैक यहाँ पर दे रहे हैं। पेरेंट्स का कहना है कि चाहे कोविड का टाइम रहा हो, जब बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो स्कूल की जो फैकल्टी है उन्होंने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया बच्चों को। फिर चाहे कोई बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, चाहे कोई इंटेलिजेंट है, हर बच्चे को यहाँ पर इक्वल रखा जाता है। और जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं उनके लिए टीचर्स जो हैं वो ज़्यादा एफर्ट्स डालती हैं ताकि उन बच्चों का भविष्य भी अच्छा संवर सके। इसके साथ साथ बच्चों को यहाँ पर काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है। ये बात हम नहीं बल्कि पेरेंट्स कह रहे हैं जिनके बच्चे खुद के स्कूल में पढ़ रहे हैं। ऐसे में हम आपसे यही अपील करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि उन पेरेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सके जिन पेरेंट्स को ये कन्फ्यूज़न है कि वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाने के लिए किस स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। बता दें कि आपको शाहबाद हाईवे पर शेरगढ़ में यह स्कूल है और इस स्कूल में विजिट ज़रूर कीजिएगा और यकीनन आपको स्कूल की जो फैकल्टी है, स्कूल का जो एनवायरनमेंट है वो अपने बच्चों के लिए बहुत पसंद आएगा और अपने बच्चों को आप एडमिशन भी स्कूल में ज़रूर दिलवाइएगा। बहरहाल जुड़ रही है हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। अगर आप अपने बच्चे के लिए किसी अच्छे स्कूल की तलाश कर रहे हैं तो हो सकता है कि ये वीडियो देखने के बाद आपकी तलाश पूरी हो जाए, क्योंकि आज हम पहुंचे हैं शाहबाद हाईवे शेरगढ़ में स्थित सिग्नस हाई वर्ल्ड स्कूल में, जहां पर बच्चों को बहुत ही बेहतरीन फैसिलिटीज दी जा रही हैं और काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट जो है वो पढ़ाई के लिए है। किस तरह से बच्चों को यहाँ पर पढ़ाई करवाई जाती है, किस तरह की फैसिलिटीज यहाँ पर दी जाती हैं और किस तरह का एनवायरनमेंट है, किस तरह की फैकल्टी है, वो आपको दिखाते हैं। पहुंचे हैं सिग्नस हाई वर्ल्ड स्कूल के अंदर और यहाँ पर फैकल्टी हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह का एनवायरनमेंट इस स्कूल का है, आपके बच्चों को किस तरह से यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी और किस तरह की फैकल्टी और फैसिलिटीज़ यहाँ पर है। सबसे पहले कविता मैम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके स्कूल के बारे में थोड़ा सा डिटेल दें ताकि सभी पेरेंट्स को पता चल पाए कि आपका स्कूल कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक है।
सिग्नस हाईवर्ड स्कूल मैम यहाँ नर्सरी से लेकर ये +2 तक है और हम यहाँ स्टूडेंट्स को हर तरह की पॉजिटिव एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है जो होलिस्टिक अप्रोच के साथ होती है और स्टूडेंट्स के ऊपर यहाँ पर्सनली अटेंशन पर स्पेशली ध्यान दिया जाता है बिकॉज वी नो दैट कि हेयर स्टूडेंट्स आर मिक्सड स्टूडेंट्स, हेयर वी आर ऑल्सो गेटिंग स्लो लर्नर्स, तो स्लो लर्नर्स को पर्सनल अटेंशन स्पेशल फोकस की ज़रूरत होती है। तो ये सब चीज़ें सिग्नस प्रोवाइड करवाता है, बेसिक से लेकर स्टूडेंट्स को हाई लेवल तक की एजुकेशन हम प्रोवाइड करवाते हैं ताकि स्टूडेंट्स अपने आप को डेवलप कर सकें इस इन्वायरमेंट के अंदर। तो मैम फैसिलिटीज़ क्या कुछ हैं आपके स्कूल में, फिर चाहे लैब्स की हम बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करें, तो किस तरह की फैसिलिटीज़ बच्चों को प्रोवाइड करवाई जाती हैं? फैसिलिटीज़ मैम हमारा स्कूल सभी तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रहा है। स्पेशल फैसिलिटीज़ दैट वी हैव इन आवर स्कूल इज़ अटल लैब दैट वी हैव रिसेंटली इट इज़ डेवलप्ड एंड लैंग्वेज लैब इज़ ऑल्सो हेयर जो सभी तरह के स्कूल्स में नहीं मिलती है। और लैंग्वेज लैब में स्पेशली हमने पीडी क्लासेस को भी प्रोवाइड करवाया गया। पीडी क्लासेस भी हर तरह के स्कूल्स में नहीं दी जाती हैं, सभी स्कूल्स में नहीं है। पीडी क्लासेस यहाँ पर स्पेशल टीचर्स के द्वारा दी गई ताकि स्टूडेंट्स अपनी स्किल्स को एनहेंस कर सके और स्पीकिंग जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट है, इट हैज़ बिकम नीड ऑफ द आवर, सो स्टूडेंट्स आर फोकसिंग टुवर्ड्स इट और इट वॉज गिवन इन अ प्रॉपर वे। मैम अटल लैब के बारे में आपने बात की, अटल लैब में क्या कुछ स्पेशलिटी है? Ma'am, Atal Lab is very important and nowadays so especially it is there should be main focus on this kind of labs in all the schools I will say, and in Atal Lab there are projects, coding we can say that, and projects real projects are over there that students are working on it and they are learning here about the reality of life. मैम कई स्कूलों में क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो रट्टाफिकेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि किसी सब्जेक्ट का अगर उनका एग्ज़ाम है तो वो रट्टा लगा के चले जाते हैं, लेकिन इस स्कूल में किस तरह से बच्चों को रट्टा ना लगाने के बजाय उनको अच्छी तरह से सिखाया और समझाया जाता है? Yes ma'am, this is very nice question that you have asked and cramming is not really, it's not good. Cramming से बचाने के लिए हम स्टूडेंट्स को इस तरीके से सिखाते हैं कि वो उस चीज़ को एक्चुअल में लर्न करे। सिर्फ एक क्रैमिंग है, उसके बाद बच्चा उस चीज़ को लिख रहा है, दैट इज़ जस्ट आफ्टर लर्निंग एंड दे आर जस्ट डूइंग इट, आफ्टर दैट दे आर फॉरगेटिंग इट। बट हेयर हम ध्यान रखते हैं इस चीज़ का कि बच्चा उसको बेसिकली हर चीज़ को समझे, कॉन्सेप्ट्स को समझे ग्राउंड लेवल पर जाकर। जब वो इस चीज़ को ग्राउंड लेवल पर समझते हैं तो डेफिनेटली नेवर फॉरगेट इन देयर फ्यूचर इवन। मैम हर बच्चा एक तरह का नहीं होता, कोई सबसे हर बच्चा इंटेलिजेंट नहीं होता, हर बच्चा पुअर नहीं होता पढ़ाई में, ठीक है? तो ऐसे में जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं उन पर किस तरह से फोकस किया जाता है? Here I have already mentioned that special attention we give to the students and even Cygnus school provide remedial classes to the students. Remedial classes is the only way that students can improve. Those who are slow learners, they can improve by remedial classes only, and teachers are doing this work in proper attention. मैम क्लासरूम्स की अगर हम बात करें तो किस तरह की फैसिलिटीज़ जो हैं वो आपके क्लासरूम में दी गई हैं, एनवायरनमेंट किस तरह का रहता है बच्चों के लिए? इन्वायरमेंट अगर क्लासेस की बात करें मैम, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है। विदाउट स्मार्ट क्लास, विदाउट LED देयर इज़ आई डोंट थिंक दैट इट इज़ गुड वे टू टीच द स्टूडेंट्स बिकॉज दे नेवर गेट एंटरटेन विदाउट दिस। सो स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हो जाएँ, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए एजुकेशन करें तो स्मार्ट क्लास, प्रोजेक्टर्स, LED इस तरह की सभी फैसिलिटीज़ स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती हैं। इवन वी हैव लैंग्वेज लैब, कंप्यूटर लैब्स फॉर सीनियर क्लासेज सेपरेट एंड फॉर जूनियर क्लासेज सेपरेट। सो सेपरेटली दे आर यूजिंग दीज काइंड्स ऑफ लैब्स ऑल्सो एंड दे आर गेटिंग क्वालिटी एजुकेशन। मैम स्पोर्ट्स बड़ा अच्छा मेन रोल प्ले करते हैं स्टडीज़ के साथ साथ बच्चों में, स्पोर्ट्स को लेकर क्या कुछ फैसिलिटीज़ यहाँ पर बच्चों को प्रोवाइड करवाई जाती है? मैम इन सिग्नस स्कूल यू कैन से दैट देयर इज़ बिग स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स एंड इट इज़ इंक्लूडिंग स्विमिंग पूल, टेबल टेनिस, बिलियर्ड्स and shooting day special, that is speciality of this school and we are providing this kind of education to the students। और यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं स्पोर्ट्स में बहुत आगे जाते हैं, स्टेट लेवल पर जाते हैं और बहुत सारे अवार्ड्स भी हैं उन्होंने जो जीते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ये जानकारी देने के लिए कि किस तरह की फैसिलिटीज़ जो हैं वो सिग्नस स्कूल में प्रोवाइड करवाई जाती है। हमारे साथ फैकल्टी यहाँ पर और भी मौजूद है जिनसे हम बातचीत करना चाहेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरह की जो एडमिशन प्रोसेस रहता है और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ जो है वो किस तरह से यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो किस तरह से यहाँ पर करवाई जाती हैं। मैम सबसे पहले तो बताएँ कि मैम ने हमें काफ़ी अच्छी डिटेल दी कि किस तरह से ये फैसिलिटीज़ हैं, फिर चाहे लैब्स की बात हो, चाहे फिर वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात हो, स्पोर्ट्स की बात हो। आप बताएं कि किस तरह की कंपटीशन जो हैं वो बच्चों में यहाँ पर करवाए जाते हैं ताकि वो स्टडीज़ के साथ साथ और भी क्रिएटिव हो सकें। Yes, in our school we are focusing on the co-scholastic as well as the scholastic activities. हमारे बच्चे they are participating in the all kind of activities. हम उनको seminars provide करवाते हैं. We provide them with different kind of activities that we are performing in all the competition levels and as well as in the school level also.
मैम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की अगर हम बात करें, कई बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी दूर से भी आते हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के बारे में कोई आप जानकारी हमें देना चाहेंगे? यस मैम, ट्रांसपोर्ट का मैम हमारे स्कूल में वी प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस. Door-to-door service is provided to each and every child, and as well as we have all the trained drivers and conductors which are always present in our buses. मैम पेरेंट्स के पास एक रिज़ल्ट बच्चों का होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी यहाँ पर होती होगी। किस तरह से पेरेंट्स को यहाँ पर बताया जाता है कि उनके बच्चे जो हैं वो स्टडीज़ में अच्छा कर रहे हैं या अच्छा नहीं कर रहे, तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स भी यहाँ पर क्रिएट करवाई जाती होंगी, क्या कुछ कहना है आपका? Definitely ma'am, every month you can say, or after every exam we conduct unit tests are there, half yearly, annually we conduct every month our PTMs. So we are इंटरेक्टिंग विद द पेरेंट्स. हमारे पास पेरेंट्स हर महीने या फिर हर 2 महीने बाद हम लोग PTM अरेंज करते हैं, तो पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, दे आर जो उनको प्रॉब्लम है वो हमसे डिस्कस करते हैं. वी ऑलवेज सॉर्ट आउट देयर प्रॉब्लम्स एंड जो भी उनको हमारे पॉइंट्स डिस्कस करने होते हैं दैट ऑल वी डू. मैम एडमिशन स्टार्ट हो चुकी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगी पेरेंट्स से कि स्कूल में एडमिशन लें, या फिर क्या कुछ डिटेल्स है कि एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है, किस तरह से वो यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, क्या कुछ प्रोसेस है, कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है? Yes ma'am, if you want to take admission in our school then parents can come and give their entrance test with their child. All the facilities that are already discussed with them, जो भी हमारे स्कूल में facilities हैं, all labs they are well equipped, science lab, physics lab, chemistry lab, bio lab, a computer lab is there, language lab is there, or every sport is there. We have different kind of sport activities also. We have jungle gym for the children, and seminar halls are there where we conduct seminar halls. Skating hall is there separately, karate hall is there. Means there are many facilities in our school, so they should come at least and see and visit our school for that. बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे सिग्नस हाई वर्ल्ड स्कूल के फैकल्टी, जिन्होंने हमें जो फैसिलिटीज़ इस स्कूल में प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, फिर चाहे वो लैब्स की बात हो, साइंस लैब की बात हो, कंप्यूटर लैब की बात हो, अटल लैब की बात हो, लैंग्वेज लर्निंग, हर तरह की फैसिलिटीज़ जो बच्चों को प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। क्लासरूम की तस्वीरें साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से स्मार्ट क्लासेस यहाँ पर बच्चों के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं ताकि वो अपने भविष्य को संवार सके, अच्छी एजुकेशन यहाँ से ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक जो मैम ने हमें बताया कि फैकल्टी मेन रोल प्ले करती है। अगर फैकल्टी अच्छी है तो यकीनन बच्चे जो हैं वो काफ़ी उभर कर सामने आएंगे, उनकी जो खूबियां हैं, चाहे फिर उनकी क्रिएटिविटी है, वो काफ़ी उभर कर सामने आएगी। फिलहाल प्रिंसिपल मैम से हम ज़रूर बातचीत करेंगे, आइए उनके पास चलते हैं। तो सिग्नस हाई वर्ल्ड स्कूल की फैकल्टी से हमने बातचीत की, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से सिग्नस स्कूल में बच्चों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती हैं, किस तरह की शिक्षा उन्हें स्कूल में दी जाती है। तो अब हमारे साथ मौजूद हैं स्कूल की प्रिंसिपल मैम, जिनकी गाइडेंस पर ये स्कूल चल रहा है, जो इस स्कूल को लीड कर रही हैं। मैम सबसे पहले तो हम आपसे आपके बारे में जानना चाहेंगे। Hello ma'am, I'm Anju Sukhija. I'm in this profession from last 25 years and I'm leading this school from last 4 years as a principal. And here we believe that each and every child is having different potential and we work accordingly. मैम 25 साल के एक्सपीरियंस के साथ 4 साल से स्कूल को चला रही हैं, किस तरह की गाइडेंस आपकी फैकल्टी को रहती है कि वो बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, हर बच्चा इंटेलिजेंट नहीं होता, तो ऐसे में किस तरह की गाइडेंस आप टीचर्स को दे रही हैं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा सके? मैम हमारे यहाँ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच रहती है। एज़ वी बिलीव दैट आई सेड कि सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, बट येस वी बिलीव कि हर बच्चे में एक डिफरेंट पोटेंशियल, कैलिबर और कैपेबिलिटीज़ ज़रूर रहती हैं। एज अ स्कूल, एज अ रेपुटेड स्कूल, इट्स आवर ड्यूटी कि हम उस कैपेबिलिटीज़ को पहचानें और उसी के अकॉर्डिंगली उस बच्चे के साथ वर्क करें। इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड तो हम लोग जैसे रेमेडियल क्लासेस ये भी अरेंज कर देते हैं बच्चों के लिए। इवन आई मस्ट से दैट वी वर्क फॉर द स्टूडेंट 24 आवर्स। मैम बिल्कुल, हमने फैसिलिटीज़ स्कूल की देखी, विजिट किया, काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी फैकल्टी कैसी है? Ma'am, here we have qualified, experienced and dedicated staff who are always doing better for the students, ma'am. Always, I must say. मैम सारी फैसिलिटीज़ हमने देखी, फैकल्टी के बारे में आपने बताया कितनी अच्छी हैं, आप भी 25 साल के एक्सपीरियंस के साथ 4 साल से स्कूल को लीड कर रही हैं। लेकिन अब आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि कोई भी पेरेंट्स आपके इस स्कूल को क्यों चुने, बाकी स्कूलों के मुकाबले आपका स्कूल क्यों डिफरेंट है? यस मैम, वेरी राइट क्वेश्चन आपने मेरे से पूछा है।
मैम जैसा कि अभी आपके व्यूअर्स ने भी हमारे स्कूल को विज़िट किया होगा और सभी जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं दैट वी आर ऑलरेडी हैविंग हेयर और आई बिलीव कि like you have seen adult tinkering lab we have and different science lab like physics lab, chemistry lab, biology lab, even the language lab we are having here. If we will talk about the sports, so almost all indoor and outdoor game facilities we have. मैम कोविड के बाद 2 साल बाद स्कूल खुले हैं, ऐसे में आपके स्कूल जब स्कूल बंद थे, ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की चल रही थी, आपकी फैकल्टी जो और बच्चों के पेरेंट्स हैं किस तरह से कोऑपरेशन रहा साथ में? मैम आई मस्ट से दैट आई एम वेरी ब्लेस्ड कि हमारे यहाँ जो पेरेंट्स थे उन्होंने ड्यूरिंग कोविड भी बहुत सपोर्ट किया स्कूल को और जैसे ही ये कोविड का अनाउंस हुआ तो विद इन फ्यू डेज़ हम लोग ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट कर दिया था और हमारे यहाँ क्लासेस भी ऐसा नहीं था कि जस्ट टीचर्स आर सेंडिंग देयर कंटेंट्स थ्रू व्हाट्सएप, नो, डेली टीचर और स्टूडेंट का डायरेक्ट इंटरेक्शन था थ्रू माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप में। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे सिग्नस स्कूल की प्रिंसिपल मैम जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से उनकी गाइडेंस के साथ इस स्कूल को चलाया जा रहा है और किस तरह की जो पढ़ाई है वो बच्चों को करवाई जा रही है। फैकल्टी काफ़ी अच्छी है, खुद प्रिंसिपल मैम ने तारीफ़ की है और सारी फैसिलिटीज़ हमने आपको दिखाई। लेकिन अब हम उनके पास चलते हैं जिनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, यानी कि पेरेंट्स के पास। पेरेंट्स का क्या कुछ कहना है सिग्नस स्कूल के बारे में, किस तरह की शिक्षा उनके बच्चों को दी जाती है, किस तरह के एनवायरनमेंट में उनके बच्चों को पढ़ाया जाता है, कितने वो सेटिस्फाई हैं, ये उनसे ही सुनवाते हैं। कुछ पेरेंट्स भी मौजूद हैं जिनके बच्चे सिग्नस हाई वर्ल्ड स्कूल में पढ़ रहे हैं। किस तरह की फैसिलिटीज़ और किस तरह की एजुकेशन उनके बच्चों को इस स्कूल में दी जाती है, हम उनसे बातचीत करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरकेश कौर है। मैम आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है? मेरे बच्चे ने अभी ग्रेजुएट किया है किंडरगार्टन से, फैकल्टी से। किस तरह का लगता है कि आपको आपके बच्चों को फैसिलिटीज़ यहाँ पे दी जा रही हैं, आपके बच्चों को एजुकेशन किस तरह की यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा रही है? Yes, well, I have observed that there are numerous facilities available in this school. First of all, I would like to tell you about the teaching facility. Mrs. Shikha ma'am, she is outstanding by performing her teachers as a role of teacher, because she did not only include teaching style as well as she contract with the students as a friend, which is totally blew me away. And during the case of pandemic, which is a very higher and in peak condition, but this school did not lose their education regarding the students. So मैं तो यही कहना चाहूँगी कि this school is the A1 school related to education sector. और भी पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के स्कूल को लेकर काफ़ी कंफ्यूज हैं क्योंकि एडमिशन्स ओपन हो चुकी हैं और ऐसे में बच्चे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि कौन से स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन दिलाएं। क्या कुछ कहना चाहेंगी पेरेंट्स को? Well, I suggest to every parents, because I have observed in my area where I am living, that is a village area, and there are so many children studying for another school, and I have observed that during the pandemic and even the school time, they are usually spend their time on home, and there are no any other facilities, especially online teaching available in their schools. And in this school I have observed this is the best school for providing facilities, not only education as well as overall growth for the student. तो बिल्कुल पेरेंट्स इतनी अच्छी फीडबैक दे रहे हैं कि काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़, चाहे फिर वो कोविड के टाइम की बात करें जब ऑनलाइन बच्चों की क्लासेस चल रही थी, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ उनके बच्चों को दी गई और काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट उनके बच्चों को यहाँ पर मिल रहा है। हमारे साथ कुछ और भी पेरेंट्स मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित बंसल है। मेरा बच्चा सिग्नस स्कूल में है और अभी फर्स्ट क्लास पास आउट करके सेकंड क्लास में भी हुआ है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे कि इस स्कूल में किस तरह की फैसिलिटीज़ आपके बच्चों को प्रोवाइड करवाई जा रही है? फैसिलिटीज़ मैडम आपके सामने ही है। आपने यहाँ का एनवायरनमेंट जब आपने स्कूल में स्टेप रखा होगा तभी देख ही लिया होगा। हर तरफ हरा भरा है, सब चीज़ है। इतनी बड़ी लास्ट 2 ईयर से पेंडेमिक आई थी, उस टाइम के दौरान इस स्कूल के जो एफ़र्ट्स थे, बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस सेशन चले हैं तो स्कूल ने पूरा कोऑपरेट किया, जिसमें बहुत अच्छे खास टीचर्स रहे हैं इनके। एकता मैम हैं, शिखा मैम हैं और भी बहुत से टीचर हैं, मैं एज नाम नहीं लेता हर एक का। तो जिस तरह का मतलब एक मोटिवेशन देना चाहिए बच्चों को, वो सब हमें इस स्कूल से मिला है।
और इस दौरान जैसे मैडम मैं बच्चों के इसको फ्यूचर को लेके कहना चाहता हूँ कुछ अपनी तरफ से कि जैसे और भी स्कूल्स होते हैं और ये भी स्कूल है, एक बच्चे जैसे हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में कदम रखता है, आज का जनरेशन जैसे मोस्टली हर एक पेरेंट्स चाहता है कि उसके बच्चे CBSE स्कूल में स्टडी करें। तो जैसे वो आते हैं, एक बच्चा हिंदी मीडियम से आता है और जैसे ही वो सेकंड इंग्लिश मीडियम में जाता है तो उनको थोड़ा सा ये डर रहता है कि हमें पता नहीं किस तरह का माहौल लगेगा। लेकिन यहाँ के टीचर्स इतना अच्छा मोटिवेशन और एफर्ट्स दिखाते हैं कि उनको ज़ीरो से स्टार्ट करके उनको फुल वर्थ 100 तक लेके जाने का काम करते हैं। तो इस वजह से मैं अपने बच्चे के फ्यूचर को देखते हुए भी हर एक पेरेंट्स को यही सजेस्ट करूँगा कि सिग्नस हाई वर्ल्ड स्कूल से बेटर स्कूल मेरे एरिया में नहीं है। तो बिल्कुल पेरेंट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी फीडबैक यहाँ पर दे रहे हैं। पेरेंट्स का कहना है कि चाहे कोविड का टाइम रहा हो, जब बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी तो स्कूल की जो फैकल्टी है उन्होंने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया बच्चों को। फिर चाहे कोई बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, चाहे कोई इंटेलिजेंट है, हर बच्चे को यहाँ पर इक्वल रखा जाता है। और जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं उनके लिए टीचर्स जो हैं वो ज़्यादा एफर्ट्स डालती हैं ताकि उन बच्चों का भविष्य भी अच्छा संवर सके। इसके साथ साथ बच्चों को यहाँ पर काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है। ये बात हम नहीं बल्कि पेरेंट्स कह रहे हैं जिनके बच्चे खुद के स्कूल में पढ़ रहे हैं। ऐसे में हम आपसे यही अपील करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि उन पेरेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सके जिन पेरेंट्स को ये कंफ्यूजन है कि वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाने के लिए किस स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। बता दें कि आपको शाहबाद हाईवे पर शेरगढ़ में यह स्कूल है और इस स्कूल में विजिट ज़रूर कीजिएगा और यकीनन आपको स्कूल की जो फैकल्टी है, स्कूल का जो एनवायरनमेंट है वो अपने बच्चों के लिए बहुत पसंद आएगा और अपने बच्चों को आप एडमिशन भी स्कूल में ज़रूर दिलवाइएगा। बहरहाल जुड़ रही है हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें।